संयुक्त राष्ट्र से भारत का तालिबान को सीधा संदेश, जो वादे किए गए थे उनका पूरा सम्मान किया जाए। भारत ने मौजूदा हालात को लेकर चिंता जताई है। ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखें आप। आइए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में तालिबान के ऊपर बोला है और ये मुझे लगता है वहां पे सरकार गठन के बाद पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट है भारत को लेकर, जो सरकार की वहां पर बातचीत हो रही है उसको लेकर। सीधे प्ले ऑन करें यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। यूएन में अफगान के हालात पर भारत ने एक बार फिर चिंता जताई है। ये यहां पर चेंज करें इसको, यहां पर बड़ा तेजी से। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि अफगानिस्तान की हालत नाजुक है। यहां पर काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले से साफ है कि आतंकवाद अफगान के लिए बड़ा खतरा है। नेक्स्ट चेंज करें। अफगानिस्तान को लेकर जो वादे किए गए थे उनका सम्मान किया जाए, टीएस तिरुमूर्ति उन्होंने ये कहा है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, मैं सीधे कहूंगा, यहां पर सीधे चलूंगा। विष्णु सर मेरे साथ हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, भारत ने ये पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट, इफ आई कैन से, तालिबान ने उस सरकार को लेकर तो ये यूएन में कहा है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड नहीं है। मुझे लगता है अभी भी हमारे अंदर थोड़ा सा एप्रीहेंशन है चीजों को लेकर। निशांत जी नमस्कार। भारत कम से कम कोई सिद्धांत पे तो चल रहा है ना, पर हकीकत ये है कि सिद्धांत, मानवाधिकार, सभ्य व्यवहार, लोकतंत्र सिर्फ दिखावे की चीज़ है, राजनीतिक मतलब है। और आपने तो सुना होगा कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने तो अभी अपना एक स्टेटमेंट इशू किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अफ़गान नागरिकों के हित में, सुनिएगा, अफ़गान नागरिकों के हित में तालिबान के साथ बातचीत करना ज़रूरी है। तो अब एक होड़ लगने वाली है बहुत जल्दी। चीन नेतृत्व करेगा। चीन ने पहले ही कह दिया है कि $31 मिलियन की मदद देगा और पश्चिमी देश कहना शुरू कर देंगे कि देखिए ये तो चीन के प्रभाव के नीचे आ रहे हैं, ओहो ये क्या हो रहा है। तो होड़ लग जाएगी और मुझे लगता है कि 10 दिन के अंदर अंदर 10 के 12 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, ये सब देश एक दूसरे से एक compete करेंगे कि किस तरह से मानवता के लिए, अफ़गानी लोगों के हित के लिए तालिबान से बात की जाए। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, अभी अभी मैंने देखा है कि तालिबान के एक प्रवक्ता से पूछा गया कि महिला क्यों नहीं मंत्री बनी है, तो कहता क्या महिला मंत्री, महिलाओं का काम है बच्चे पैदा करना। तो उनसे पूछा गया कि महिलाएं तो आधी, दुनिया की आधी जो जनता है वो महिलाएं हैं, कहता हम नहीं मानते कि आधी हैं। तो ये ऐसा तालिबान है, ये ऐसे लोग हैं जिसको कि आपका अंतर्राष्ट्रीय समाज मान्यता दे देगा, बहुत जल्दी दे देगा। आप जो बता रहे हैं सर, मैं यहाँ पर सीधे यहाँ पर एक लेके चलूंगा और मेरे साथ जनरल कुलकर्णी मौजूद है। देखिए, तालिबान को लेकर चिंता क्या है ये समझने वाली बात है। मैं चाहूंगा इसको प्ले ऑन करें। अब ये जरा देखें, पैसे के लिए आतंक का रास्ता चुनेगा तालिबान, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यूएस में विल्सन सेंटर एशिया प्रोग्राम के डिप्टी डायरेक्टर माइकल कुगलमन ने कहा है कि तालिबान पर यह दावा किया है उन्होंने। जरा चेंज करें इसको। यहां पर तालिबान ने वापसी के साथ जो वादा किया उस पर खरा नहीं उतरा, नंबर 1। नंबर 2, चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। तालिबान ने अपनी सरकार में महिलाओं को कोई जगह नहीं दी है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। अफगान की सत्ता आतंकियों के हाथ में आने से आतंकी घटनाएं बढ़ सकती हैं। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। तालिबान अपनी इनकम बढ़ाने के लिए दहशत का कारोबार कर रहा है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। हक्कानी नेटवर्क को सरकार में जगह देकर तालिबान ने साफ किया कि वो आतंक परस्त है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर। दुनिया को अफगान में बनी नई सरकार की क्रूरता को नहीं भूलना चाहिए। टू मेनी पॉइंट्स यहां पर। मैं चाहूंगा सीधे यहां पर चले और इस वॉल के साथ और यूएन में जो हमने कहा है उसके शॉर्ट, बल्कि उस महिला के शॉर्ट्स ले जरा सीधे। मैं सीधे चलूंगा जनरल कुलकर्णी के पास। सर, तालिबान के पास पैसा नहीं है, सबसे बड़ा फियर यह है अगर तालिबान के पास पैसा नहीं है तो उसके पास सिर्फ एक ही धंधा है, वो है आतंक का। वो से ही वो पैसा ले सकता है और ये एक बहुत बड़ा फियर है। निशांत, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए उनको $10 अरब की जरूरत है और वो इस तरह के ट्रेड करके तकरीबन $2 बिलियन रेज कर सकते हैं नार्कोटिक ट्रेड के ऊपर, और थोड़ा बहुत मिनरल्स के द्वारा $1 बिलियन, यानी कि अधिक से अधिक 2.5 से 3 अरब ही वो उत्पादन है उनके पास, जो कुछ भी वो कर सकते हैं, जिसमें नार्कोटिक ट्रेड जो है वो 50% से भी ज्यादा है। ऐसी हालात में जब उसको $10 बिलियन से बाकी जितना भी पैसा है उससे वेस्टर्न एड ही आएगा, और वेस्ट एड तभी आएगा जब उसकी जो ह्यूमन राइट्स है, जो वो महिलाओं के प्रति उनके जो व्यवहार है, उससे जब तक सुधार नहीं आएगा
उनको एड मिलना कठिन है। लेकिन विडंबना निशान सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार तालिबान बंद के वक्त 3 देशों ने इनको रिकग्निशन दिया, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया। आज की तारीख में ना सऊदी अरेबिया है ना यूएई है। कौन से देश हैं जो इनके पीछे हैं? चाइना, रशिया, ईरान, टर्की, कतार और पाकिस्तान तो कॉमन फैक्टर है। इनमें से 2 यूएन के परमानेंट मेंबर्स हैं, तो इस सिक्योरिटी के परमानेंट मेंबर। आप समझ सकते हैं कि चीन हैज गॉट डीप पॉकेट, रशिया हैज टेक्नोलॉजी, प्लस रशिया के पास आज की तारीख में उनको भी डर है कि कहीं चेचेनिया में या तजाकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में कहीं गड़बड़ न हो जाए, इसलिए रशिया अपने बैकयार्ड को ठीक रखने की कोशिश करे। लेकिन चीन का जो प्रभाव है, चीन आप देखो एड दे रहा है, क्या लेगा? बगराम एयरफील्ड के ऊपर ऑलरेडी बात शुरू हो गई है कि चीन का मानना है कि हम उसको ले लेंगे। तो जिस तरीके से श्रीलंका ने हम्बन टोटा 99 साल के लिए खो दिया, जिस प्रकार से पाकिस्तान बलूचिस्तान को खो रहा है, उसकी माफिक अफगानिस्तान भी बगराम और उसके साथ साथ धीरे धीरे बाकी। और जो बात काबुल की हो रही है, हम लोगों को काबुल के द्वारा ही सब। सर लेकिन ये जो फियर है ये अनफाउंडेड नहीं है कि तालिबान जो है वो आप पैसा कमाने के लिए आतंक का रास्ता अख्तियार कर सकता है? बिल्कुल कोई शक नहीं है निशान, कोई शक नहीं है। सिर्फ आतंक, आतंक और आतंक। और इसका मैं बार बार कहता हूँ, पर्यायवाची तालिबान पाकिस्तान की ही सोच है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।